अगर मैं कहूं कि भारत के सबसे ताकतवर बिजनेस साम्राज्य के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शेयर मार्केट, न्यूज चैनल और राजनीति तीनों से छुपाकर रखी गई, तो आप विश्वास करोगे। आज हम उस आदमी की बात करेंगे जिसने शून्य से अरबों बनाया। पर सवाल यह है, क्या उसने सब कुछ अकेले बनाया या किसी को पीछे छोड़कर? आज हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की। लेकिन ये वीडियो वो नहीं जो आपने न्यूज में देखा। ये है वो कहानी जो बिजनेस मीटिंग्स में फुसफुसाई जाती है पर कैमरे पर कभी नहीं आती। बहुत कम लोग जानते हैं कि अदानी परिवार शुरू में कोई अमीर इंडस्ट्रियल फैमिली नहीं था। गुजरात के एक मिडिल क्लास घर में जन्मा गौतम अदानी कॉलेज छोड़कर मुंबई चला गया। कोई डिग्री नहीं, कोई बड़ी बैकिंग नहीं, सिर्फ एक चीज थी, जोखिम लेने की हिम्मत। वो डायमंड मार्केट में घुसा। वहां उसने सीखा किस तरह बड़े लोग बिना माल बनाए पैसा बनाते हैं, सिर्फ नेटवर्क, भरोसे और जानकारी से। यही उसकी असली एमबीए थी। जब गौतम अदानी गुजरात लौटा, उसके भाई विनोद अदानी पहले से इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिव थे। यहां से एक फैमिली बिजनेस शुरू हुआ जो धीरे धीरे सिर्फ मसाले, पीवीसी और कमोडिटी ट्रेड से पावर, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया। लेकिन ये सफर स्मूथ नहीं था। यहीं से फैमिली रोल्स बनते। कोई भारत में ऑपरेशन संभाल रहा था, कोई बाहर से पैसा और डील्स। धीरे धीरे एक भाई चेहरा बना और बाकी लोग बैकएंड। यहीं से पावर इम्बैलेंस पैदा होता है। हर बड़े बिजनेस परिवार में अदानी ने जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा वो था पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि जो बंदरगाह कंट्रोल करता है वही देश की सप्लाई लाइन कंट्रोल करता है। मुंद्रा पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, वो एक गेटवे था भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जब पोर्ट उनके पास आया तो पावर अपने आप आए, फिर बिजली, फिर कोयला, फिर एयरपोर्ट, फिर डेटा सेंटर, फिर डिफेंस सप्लाई। एक चेन बन गई जिसे तोड़ना मुश्किल है। हर बिजनेस फैमिली में एक सच होता है जो बाहर कभी नहीं आता। पावर एक हाथ में जाती है और बाकी लोग सिर्फ शेयर होल्डर बन जाते हैं। अदानी परिवार में भी यही हुआ। कुछ सदस्य इंटरनेशनल कंपनियां संभालते रहे, कुछ पीछे हो गए, कुछ सिर्फ नाम के लिए रह गए। कोई ओपनली लड़ा नहीं क्योंकि ये एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था। लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे एक ही कमान से चलने लगा क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्लोबल मनी। और जहां ये तीनों मिलते हैं वहां ट्रांसपेरेंसी हमेशा धुंधली होती है। यही वजह है कि कभी पोर्ट, कभी कोयला, कभी एयरपोर्ट, कभी शेयर प्राइस हमेशा खबरों में रहता है। पर सच ये है, अदानी ने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि उनके गिरने से देश के कई सेक्टर हिल जाएंगे। और यही उनकी असली ताकत है। अंबानी और अदानी की राइवलरी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये फ्यूचर कंट्रोल की लड़ाई है। डेटा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल इंडिया। अदानी जमीन और रास्ते कंट्रोल करता है, अंबानी ग्राहक और नेटवर्क। जो जीतेगा वो भारत की अगली 50 साल की दिशा तय करेगा। आज आपने सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं सुनी, आपने एक सिस्टम की सच्चाई सुनी है। अगर आप चाहते हो ऐसी कहानियां जो न्यूज चैनल नहीं बताते, तो अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।